हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्रॉब्लम सीरीज में करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 42। ट्रैपिंग रेन वाटर ये एक हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में हमें बार की लेंथ दे रखी है हाइट की एरे में। तो ये जितने भी हमें बार्स दे रखे हैं ब्लैक कलर में, इनकी हाइट्स दे रखी है इस हाइट वाले एरे में। तो जब भी हम एक बार खड़ी करेंगे और उसके ऊपर से पानी गिराएंगे तो उस बार के बीच में जितना भी एरिया होगा उसमें वाटर ट्रैप हो जाएगा। तो हमें उस वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। जैसे यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर्ड है, तो ये कितना वाटर स्टोर्ड है हमें वो निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालने वाले हैं? हम हर एक बार के ऊपर का वाटर निकालने वाले हैं कि हर एक बार के ऊपर कितना वाटर स्टोर्ड है। जैसे ये वाला बार है तो इसके ऊपर इतना कुछ वाटर स्टोर है, ये बार है तो इसके ऊपर इतना वाटर स्टोर है। तो ये जितने भी वाटर क्वांटिटीज हैं ये सब एक रेक्टेंगल शेप्ड में स्टोर होंगी। और रेक्टेंगल का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे कैसे? ये विड्थ मल्टीप्लाई इसकी लेंथ। तो विड्थ तो हमें यहाँ पे 1 दे रखी है, तो हमें इसके लेंथ से ही मतलब है। तो हमें इसकी लेंथ ही फाइंड करनी है। और विड्थ 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम चीज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे दो एरे बनाएंगे। एक एरे जो इसके लेफ्ट से इसके मैक्सिमम लेंथ को ट्रैक करेगा, और एक राइट एरे जो इसके मैक्सिमम लेंथ को ट्रैक करेगा राइट की तरफ से। हम इसको और ज़्यादा समझते हैं, कभी भी वाटर कब ट्रैप होगा किसी भी की बार के बीच में? जब उसके साइड में एक बार हो और उसके दूसरी साइड में भी एक बार हो। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड बार होनी चाहिए, तभी एक वाटर वहाँ पे ट्रैप हो पाएगा। कितना वाटर ट्रैप होगा वो देखते हैं। अगर यहाँ पे ये वाटर ट्रैप है तो ये एक बार है और ये एक बार, इन दोनों में से जो मिनिमम लेंथ का बार है तो उसके हाइट तक वाटर का लेवल है। तो हम ऐसे हर एक बार के ऊपर का वाटर निकाल लेंगे। तो करते हैं इसका कोड। हमें कोड के बाद ये और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक ऑक्सिलरी एरे बना लेते हैं। इंट ऑक्स 1 इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ क्या रखेंगे? हाइट वाले एरे के इक्वल, हाइट डॉट लेंथ। और एक बार और समझते हैं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। जैसे ये जो भी हम एरे बना रहे हैं इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर्ड रहेगी? ये जो ऑक्सिलरी 1 वाली एरे है ये लेफ्ट से चलना शुरू होगी, और इसमें हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते रहेंगे हाइट की। जैसे यहाँ पे 0 है तो हम सबसे पहले उसके 0th इंडेक्स पे 0 को डाल देंगे, फिर हम 1 से 0 को कंपेयर करेंगे अपनी ऑक्सिलरी 1 वाले एलिमेंट से। फिर इसमें इन दोनों में मैक्सिमम होगा 1, तो हम 1 को उसके फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। अब 1 से इसके हाइट के अगले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे 0 को। तो फिर 1 और 0 में से कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है तो 1 को अगले अगले इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। फिर 1 को 2 से, तो 2 बड़ा है तो 2 को उस इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। ऐसे ही हम इसकी ही लेंथ का एक एरे डिफाइन करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी बार के लेंथ की। तो इसको करते हैं। अब हम ऑक्सिलरी 1 वाली एरे में इसके 0th इंडेक्स पे हाइट के 0th एलिमेंट को स्टोर करवा देंगे। अब हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन हाइट डॉट लेंथ। इसमें ऑक्सिलरी 1 वाली एरे और हाइट वाली एरे दोनों की लेंथ सेम है तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑक्सिलरी 1 डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस। और इसके बाद हम स्टोर करवा लेंगे अपनी ऑक्सिलरी 1 वाली एरे में हाइट के एलिमेंट्स को कंपेयर करके। कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे मैथ्स का फंक्शन यूज करने वाले हैं। मैथ डॉट मैक्स, ये मैक्स निकाल के दे देगा हमें हाइट आई एंड ऑक्सिलरी 1 वाली एरे की आई माइनस 1th इंडेक्स पे। तो ये एक एरे बन गई है हमारी जो यहाँ से लेफ्ट मैक्सिमम को ट्रैक कर रही होगी। और इसके बाद हम एक और एरे डिफाइन करेंगे। इंट ऑक्सिलरी 2 जो राइट साइड से बार की लेंथ्स को ट्रैक कर रही होगी, इक्वल टू न्यू इंट हाइट डॉट लेंथ। इसके लेंथ भी हाइट वाली एरे के लेंथ के इक्वल ही होगी। और इसमें हम स्टोर करवा लेंगे अपनी
लास्ट इंडेक्स पे हाइट के लास्ट एलिमेंट को, ताकि हम कंपेयर कर सकें। और अब हम स्टोर करवा लेंगे अपनी एरे में एक फॉर लूप की हेल्प से। फॉर, इस बार हम रिवर्स फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। आई इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस। अब स्टोर करवा लेंगे अपनी ऑक्सिलरी टू एरे में एलिमेंट्स को कंपेयर करके। ऑक्सिलरी टू आई इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स हाइट आई ऑक्स टू आई प्लस 1। यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे हमें -2 से शुरू करवाना है और यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा, क्योंकि हम 0th इंडेक्स तक जाना चाहते हैं और हमने पहले ही अपने ऑक्सिलरी टू वाले एरे में हाइट डॉट लेंथ -1 इंडेक्स पे स्टोर करवा लिया है हाइट के एलिमेंट को। अब हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे इंट टोटल वाटर के नाम से, जो स्टोर करेगा हमारी टोटल वाटर को। अब एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हाइट डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस। और अब स्टोर करवा लेंगे अपनी मिनिमम लेंथ को। इंट मिनिमम लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम। कंपेयर कर लेंगे अपनी बोथ एरे के एलिमेंट्स को और उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम स्टोर करवा लेंगे। ऑग्स टू आई। अब निकालते हैं हर बार के ऊपर कितना वाटर स्टोर्ड है। इंट वाटर इक्वल टू मिन लेंथ माइनस हाइट आई। और अब स्टोर करवा लेते हैं अपने टोटल वाटर में। टोटल वाटर इक्वल प्लस इक्वल टू वाटर। और रिटर्न करवा लेते हैं अपने टोटल वाटर को। रिटर्न टोटल वाटर। इसको रन करके चेक करते हैं एक बार। कांट फाइंड सिंबल, यहाँ पे हमने छोटी सी एरर करी है टाइपिंग में। GTH। रन करते हैं इसको। एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट। अब इसको एक बार समझते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक ऑक्सिलरी एरे बनाई ox1 के नाम से, और हमने अपने 0th एलिमेंट पे हाइट के 0th एलिमेंट को स्टोर करवा लिया, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इस वाले हाइट के इनपुट के लिए। तो हमारी ऑक्सिलरी एरे यहाँ पे क्या बन जाएगी, अगर हम यहाँ पे बनाए अपनी ऑक्सिलरी एरे को ox1, वो क्या बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे 0 है, तो हमने उसको अपने ox1 के 0 में स्टोर करवा लिया, तो सबसे पहले 0 आ गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हाइट के फर्स्ट इंडेक्स पे 1 स्टोर है, और 1 को कंपैरिजन करवा रहे हैं हम i-1 से, मतलब 0th इंडेक्स वाले से ox1 के। तो 1 और 0 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हमने 1 लिख दिया। और अब 1 का कंपैरिजन किससे करवाएंगे, हाइट के सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट से। तो 1 और 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 लिख दिया। ऐसे ही 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 आ गया। अब 2 और 1 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 आ गया। और अब इस 2 और इस 0 में कौन बड़ा है, तो 2 ही बड़ा है, 2 आ जाएगा। और अब 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 आ जाएगा। अब 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 है, तो 3 आ जाएगा। और अब 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 आ जाएगा। अब आगे के सारे इंडेक्सेस पर 3 आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा एलिमेंट अब नहीं है, तो हम 3 लिख देते हैं 3 बार।
ये हमारी ऑक्सिलरी 1 वाली एरे आई। और अगर हम ऐसे ही ऑक्स 2 वाली एरे निकाले तो ये क्या आएगी, ऑक्स 2, ये आएगी। हमने यहाँ से हम यहाँ से उल्टी तरफ को जा रहे हैं, तो हमने अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे लास्ट वाले एलिमेंट को स्टोर करवा लिया, तो 1 आ गया सबसे पहले यहाँ पे 1। अब 1 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ, 1 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ। तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 आ जाएगा। अब 2 का कंपैरिजन होगा 1 के साथ, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा वापस से, 2 बड़ा है तो। अब जब तक 2 और 2 में से कौन बड़ा है, 2 ही होगा यहाँ पे भी। 2 और 3 में से कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, 3 आ जाएगा। फिर आगे के सारे इंडेक्सेस पर 3 ही आएगा। तो ये हमारी ऑक्सिलरी 2 एरे बनेगी, और ये हमारी ऑक्सिलरी 1 एरे बनेगी। अब हमने क्या किया है, हमने अपनी मिनिमम लेंथ निकाली है। मैथ डॉट मिन ऑक्सिलरी 1 ith इंडेक्स एंड ऑक्सिलरी 2 ith इंडेक्स, इन दोनों में से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा हर इंडेक्स के लिए, जैसे फर्स्ट इंडेक्स के लिए 0 मिनिमम एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स के लिए 1 मिनिमम एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स के लिए 1 मिनिमम एलिमेंट है। ऐसे ही हमने सारे मिनिमम एलिमेंट्स को फाइंड किया और उसको अपने करंट वाले एलिमेंट से, यानी हाइट आई वाले एलिमेंट से माइनस कर दिया। तो हमें हमारा वाटर स्टोर्ड ऑन ईच बार निकल गया, कि हर एक बार के ऊपर कितना वाटर स्टोर्ड है, और हम अपने टोटल वाटर को अपडेट करते गए वाटर को प्लस करके। फिर लास्ट में हमने रिटर्न करवा दिया टोटल वाटर।